अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है पिछली वीडियो की, जहां पे हम एटसी को साइन अप कर रहे थे और हम एक स्टेज पे आके रुक गए थे। अब हम इसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जनाब, ये हम बात कर रहे थे, क्वांटिटी हमने डाल दी थी, प्राइस हमने डाल दिया था और इसके आगे अब प्राइमरी कलर, अगर अब वो टी शर्ट चूँकि एग्जांपल की बात हो रही थी ना, तो हम टी शर्ट के लिए वाइट कलर डाल देते हैं। अगेन मैं तो टेम्पररी चीज़ें फिल कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल चीज़ है वो आपने करनी है। अच्छा जी, स्केल इसके अंदर बेसिकली ऑफ़र, अगर आप वेरिएशंस दे रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नहीं दे रहे तो वेरिएशन को आप डिलीट कर दो, ख़त्म करें यहाँ से, ठीक है? कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, ये सस्टेनेबिलिटी, इसके अंदर कोई ऑप्शन ऐसा दे रहे हैं आप कि ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है करें, वरना छोड़ दें। फैब्रिक पैटर्न कौन सा है, चूँकि क्या फ्लोरल है, प्लेन प्लेड में है, या इस तरह की कोई चीज़ें, अगर इस तरह का कोई मामला है तो सेलेक्ट करें, वरना इसको भी जाने दें। ये सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं और प्रोडक्ट के हवाले से चेंज भी होते हैं। अभी उसे भी पता है कि हम टी शर्ट की बात करें तो टी शर्ट से रिलेटेड एट्रीब्यूट सिखा रहे हैं, बाद में चेंज कर देगा। एटसी आपको अलाउ करता है कि मैक्सिमम 13 टैग्स या कीवर्ड्स आप इसमें डाल सकते हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे लाएंगे, वो सब रिसर्च हम बाद में करेंगे। ये पूरे कोर्स के अंदर आप सब कुछ वो अलग चीज़ें सीखेंगे। अभी लिस्टिंग बना रहे हैं हम, और लिस्टिंग बनाने का तरीका यही है। तो आगे चल के भी अगर जब को हमें लिस्टिंग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लिस्टिंग बनाने का तरीका यही होगा। इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें उसके अंदर डालनी है, ठीक है? अब हम लिख देते हैं जनाब, टी शर्ट प्रिंट, वाइट मैन टी शर्ट, वाइट शर्ट। अभी ये सारी चीज़ें एग्जांपल है, ठीक है? तो मैंने ये तकरीबन ये सारे 9 अभी भी बाकी हैं। अगेन वही वाली बातें कि डालने हैं तो ठीक है। अच्छा, 13 आप इसके अंदर मटेरियल्स भी डाल सकते हैं कि कॉटन है, लिनन है, या मिक्स भी होती हैं बाज़ों का चीज़ें, तो आप ये सब चीज़ें टाइप कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो फिजिकल से इसको डिजिटल की तरफ, और ये आपके ऊपर है। अभी फ़िलहाल हम उस पर भी नहीं जा रहे। कैटेगरी ऑलरेडी आ रही है, उसने उठा लिया, आप चेंज करना चाहो तो इट्स अप टू यू। डिलीवरी के अंदर आ रहे हैं जनाब सेलेक्ट प्रोफाइल, तो शिपिंग की या डिलीवरी के प्रोफाइल्स बनते हैं इसके अंदर। अब अभी के लिए क्रिएट ऑप्शन आ गया है, ये हम इसको चलें समझ लेते हैं वो साथ ही साथ। तो आई विल एंटर द फिक्स प्राइस मैनुअली कैलकुलेट का, ये वही वाला तरीका है जैसे ईबे अमेजोन सब जगह होता है कि वो बायर के लोकेशन के हिसाब से और आपके आइटम के साइज और वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके बायर को चार्ज करेगा। हम बायर को चार्ज नहीं कराना चाह रहे हैं, हम उसको फ्री शिपिंग ऑफर करना चाह रहे हैं, इसलिए हम फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी वो डाल दें 90035, यानी कि जिप कोड जहाँ से ये शिप होगी, ठीक है? प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, ये वही हैंडलिंग टाइम है जैसे हम ईबे और अमेजोन में भी पढ़ते हैं, ईबे में पढ़ते रहें। तो अगर प्रोसेसिंग टाइम आपको लगता है 1 से 3 बिजनेस डेज के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा, तो बस इतना सेलेक्ट करें। अगर ज़्यादा लगेगा तो आपने फिर, यानी कि शिप होके ट्रैकिंग नंबर आ जाएगा, ये हैंडलिंग टाइम कितना ही है। तो इससे अगर बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती है जैसे आपको कस्टमर से नाम वगैरह कुछ ले के आके सप्लायर को भेजना है, फिर वहाँ से कन्फर्मेशन आएगी, फिर आप अप्रूव करोगे। अगर ऐसा सिलसिला है तो फिर ज़्यादा वक्त रखें, 3 to 5 डेज़ कर दें या उससे भी ज़्यादा। नॉर्मली कस्टमर्स को इतना पता होता है, वो भी वेट कर लेते हैं। सर्विस कौन सी देंगे, मिसाल के तौर पे आप दे रहे हैं जनाब कि मैं जिससे डिलीवरी कराऊंगा उसमें 2 to 8 बिजनेस डेज लगेंगे, ठीक है? तो अगर ऐसा लगना है तो फिर इतना सेलेक्ट करें। अब ये आपको पता होनी चाहिए आपके सप्लायर की तरफ से, वो कब क्या होगी वो आगे चल के आप इंशाल्लाह सीखेंगे। व्हाट यू विल चार्ज, अगर आप फिक्स प्राइस पे चार्ज करना चाहते हो तो जनाब मैं $5 चार्ज करूंगा डिलीवरी का। अगर आप कहते हो नहीं जी मैंने कॉस्ट फैक्टर इन कर ली है ऑलरेडी, तो फ्री डिलीवरी देना चाहता हूँ, तो आप फ्री पे कर दें। नॉर्मली रिकमेंडेड है फ्री डिलीवरी, ठीक है? एवरीवेयर एल्स, यानी कि यूएस में, यूएस के अलावा अगर आप कहीं और भेजना चाहते हो, उसके लिए अगर उसकी डिलीवरी कॉस्ट, सॉरी सर्विस सेलेक्ट करनी है, तो वो आप यहाँ से कर लोगे। अगर इसके अंदर नॉर्मली हम कहते हैं कि चलें जी 2 to 7 बिजनेस डेज है ये दूसरी जगह के लिए, तो ये भी कर सकते हैं। ऐड एन अदर लोकेशन अगर आप करेंगे, एवरीवेयर एल्स का मतलब क्या हो गया, दुनिया भर में कहीं पर भी, ठीक है? अगर आप एवरीवेयर एल्स नहीं करना, आप दुनिया भर में नहीं करना चाहते, अभी सिर्फ अमेरिका में करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको डिलीट कर दें। आप कहते हो मैं सिर्फ कनाडा में करना चाहता हूँ यूएस के अलावा, चलें जी कनाडा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रहा कनाडा आ गया, ठीक है? डिलीवरी सेलेक्ट कर लें, कितने दिन लगेंगे कनाडा पहुंचाने में, आप कहते हैं जनाब 2 से 7 दिन तो लगेंगे, चलें ये सेलेक्ट कर लें। फिक्स प्राइस है या फ्री डिलीवरी है, अब आपके ऊपर है। फिक्स प्राइस कनाडा भेजने के लिए, ठीक है? आप यूएस टू यूएस तो फ्री कर रहे थे, लेकिन यूएस टू कनाडा आप कहते हैं मैं चार्ज करूंगा, अच्छा जी $10 चार्ज करूंगा, मर्जी है। एडिशनल आइटम के कितने चार्ज करेंगे, मैं कहता हूँ 7, यानी कि पहला आइटम अगर कस्टमर ने एक टी शर्ट खरीदा तो $10, अगर कस्टमर ने 2 टी शर्ट खरीदे तो कितने हो गए, 10 + 7 17, मैंने एडिशनल कर दिया। कस्टमर ने 3 टी शर्ट खरीदे तो कितने हो गए, 10 + 7 + 7, इसका मतलब 10, 7 और 7 यानी कि $24 हो गए, तो ये उसको चार्ज करेगा। कनाडा के अलावा कोई और स्पेसिफिक जगह आप भेजना चाहते हो, लेट सपोज आप कहते हो जनाब चलें मैं कनाडा के अलावा ना इसको यूके भी भेजता हूँ, ऐसे कर लें, यूके ऐड हो गया। इसकी डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करें, ठीक है? ये हो गया जनाब 6 से 10 बिजनेस डेज में भेजूंगा। फिक्स प्राइस के अंदर यूके भेजने का मैं इससे लूँगा $20, ईच एडिशनल का मैं लूँगा $14,
समझ आ गई बात। ये करते जाएंगे, आपका मामला बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से कर कर आके आपने इसको अप्लाई कर देना है। जब आपने अप्लाई कर दिया तो ये पूरा आपकी शिपिंग प्रोफाइल इसके अंदर सेव हो गई, स्टोर हो गई। अब ये शिपिंग प्रोफाइल को आप आगे भी यूज़ कर सकते हो दूसरी लिस्टिंग्स के अंदर एज इट इज़। अच्छा, आइटम का वजन और साइज़ क्या होगा ये डाल दें। मैं कहता हूँ आइटम का वजन होगा, लेट सपोज, वैसे तो 1 किलो की तो नहीं होती, उससे तो कम होती है, आधा किलो भी से भी कम होती है। अभी इसको 1 पाउंड कर देते हैं। अच्छा जी, लेंथ क्या होगी, जैसे टी शर्ट की पैकेजिंग कितनी होती है उसकी, तकरीबन 1 फीट बाई 8 इंच और 1 इंच। ठीक है, तो जनाब हाइट है इसकी 8 इंच, कहते हैं 12 इंच कर देते हैं। लेंथ इसकी कर देते हैं 8 इंच और विड्थ इसकी कर देते हैं 1 इंच। ठीक हो गया। ये मैंने तकरीबन लेंथ शुड बी द लार्जेस्ट। अच्छा चलें, मैंने गड़बड़ कर दी, लेंथ को 12 कर देते हैं, इसको हाइट को 8 कर देते हैं। आ गई बात समझ में। ये भी एज्यूम है किया हुआ है, बाकी आप एग्जैक्ट जब प्रोडक्ट हो तो उससे चेक कर सकते हो। अच्छा जी, रिटर्न्स एंड एक्सचेंज। अब आप कहते हो जी सिंपल पॉलिसी 30 डेज, अगर आपका सप्लायर आपको ऑफर कर रहा है तो जी करें, अप्लाई दिस पॉलिसी सिंपल, यहाँ पे क्लिक कर दें, ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसको नहीं देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। शॉप सेक्शन, अगर सेक्शन बनाना है, कोई सेक्शन क्या होता है, जैसे आप कैटेगराइज करना चाहते हो कि जी ये मैं सारे टी शर्ट्स एक सेक्शन में बेचूंगा, सारी पैंट्स में अलग सेक्शन में बेचूंगा, देन आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। ये आपके लिए होता है और बायर को भी नजर आता है। अच्छा जी, फीचर दिस लिस्टिंग के अंदर ये फिर एडिशनल आपको चार्ज करेगा, उसको स्टैंड आउट करने के लिए, फिर वो एड्स के ऊपर चला जाता है। अभी फिलहाल रहने देते हैं। रिन्यूअल ऑप्शन, रिन्यूअल क्या होता है, रिन्यूअल का मतलब ये है कि एक एचसी की लिस्टिंग 4 महीने तक वैलिड होती है, 120 दिन के लिए, जब आपने लिस्टिंग क्रिएट कर दी तो। ठीक है, उसके बाद से चार्ज करता है 20 सेंट्स, डॉलर का 20 सेंट्स। अब आपने अगर 5 लिस्टिंग क्रिएट कर दी तो $1 एटसी ने आपसे चार्ज कर लेना है, और ये 4 महीने के लिए होगा। अब 4 महीने में आइटम बिक गई, नॉर्मली बिकती हैं, लेट सपोज 2 दिन बाद आपका आइटम बिक गया, क्वांटिटी आपने 5 रखी थी, तो वो 20 सेंट्स उसके रिन्यूअल के चार्ज कर लेगा 2 दिन बाद ही, जब सेल हो गया था तभी चार्ज कर लेगा। आप कहते हैं मैं मैनुअली रहने दें, भाई मैं खुद बताऊंगा कि चार्ज रिन्यू करनी है या नहीं करनी, तो इट्स अप टू यू। लेकिन मैनुअली का नुकसान यह है कि अगर आपकी क्वांटिटी खत्म हो गई, ठीक है, या पहली बिकेगी, तब भी लिस्टिंग आपकी डाउन हो जाएगी, और ये गलत है, ऐसा नहीं करना हमें। जब रिन्यूअल ऑटो पे होती है तो जब आइटम बिकेगा तब भी एचसी उसको ऑटो रिन्यू कर देगा, क्वांटिटी होगी तो। 5 क्वांटिटी अवेलेबल है, 2 बिक गई, तो वो उसको रिन्यू कर देगा खुद ही, क्वांटिटी भी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक पे। तो आ गई बात समझ में, 20 सेंट आपको चार्ज कर लेगा। तो या तो बिके तब रिन्यू होगा, या 4 महीने पूरे हो जाए तब रिन्यू होगा। ये एचसी का सिंपल पॉलिसी है लिस्टिंग रिन्यूअल्स में। हम इसको ऑटोमेटिक पे रखते हैं नॉर्मली सारी लिस्टिंग्स को, ताकि वो आगे मतलब खुद ही चार्ज भी कर ले और उसको रिन्यू भी कर दें। सेव करके कंटिन्यू करें और आगे बढ़ाएं इसको। अच्छा जी, अब ये कहता है कि जनाब ये आपने पहली लिस्टिंग क्रिएट कर दी, ग्रेट जॉब वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब कहता है ऐड मोर लिस्टिंग्स, करनी है आगे, और हमने कहा नहीं जी डू दिस लेटर, अब हम आगे बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए हम ये कर रहे हैं। अच्छा जी, अब कहता है वेयर इज़ योर बैंक लोकेटेड, यूएस या जो भी आपका बैंक जहां पर मौजूद है। नॉर्मली वाइस का अगर यूएस बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है तो वो कर लें, पेयोनीर की बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो कर लें, फिजिकल बैंक है तो वो सिलेक्ट कर लें। अच्छा जी, फॉर टैक्स पर्पसेस व्हाट टाइप ऑफ सेलर आर यू, इंडिविजुअल या बिजनेस, तो बिजनेस करेंगे तो फिर ये आपसे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी मांगेगा। अभी फिलहाल हम इसको इंडिविजुअल पे जाने देते हैं। अच्छा, टेल अस अबाउट अ बिट योरसेल्फ, कंट्री ऑफ रेजिडेंस। मैंने कहा जनाब पाकिस्तान तो है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पाकिस्तान तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता ये, तो आप इसको आपको वो वाला कंट्री बताना पड़ेगा जहाँ की आपके पास फोटो आईडी हो। याद रखिएगा ये इसके बगैर आगे नहीं बढ़ेगा, और मेरा सिखाने का मकसद यही था। इसका पिछला पार्ट देखिएगा शुरू से अगर नहीं देखा है तो। अब मैं कहता हूँ जनाब हुज़ैफ़ा अली मेरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ मेरी लेट सपोज ये, किसी को आपने बतानी नहीं है मेरी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये मांगेगा सोशल सिक्योरिटी नंबर, ताकि चूँकि यूएस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूएस का मैंने रेजिडेंट बताया अपने आप को, तो ये मुझसे सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगेगा। फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक डमी नंबर दे के आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि ये मामला बढ़ जाए। वैसे मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, मेरे पिछले अकाउंट में ऑलरेडी चल भी रहा है। अच्छा जी, नंबर ये क्या चीज़ है, टैक्स पेयर एड्रेस। अब ये आपको एड्रेस डालना है बेसिकली इसके अंदर, तो आपने डाल दिया इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी 1060 साउथ बेडफोर्ड स्ट्रीट, यहाँ पे मैं नंबर डाल देता हूँ 202। फ्लैट है या अपार्टमेंट है, छोड़ दें डालना है तो डाल 90035 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। ठीक है, फ़ोन नंबर मैंने इसके अंदर फ़िलहाल, अच्छा फ़ोन नंबर के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से हमने ये नंबर उठाया, एक डमी नंबर मैंने रखा हुआ है ताकि ये अगर मुझे OTP भेजेगा तब भी मैं इसको यूज़ कर सकूँ। अच्छा जी, बैंक के अंदर अब ये कहता है कनेक्ट विथ प्लेड। प्लेड क्या होता है, बेसिकली एक सर्विस है जिसके अंदर करेगा क्या है ये कि ये
डायरेक्ट मुझसे इंटरनेट बैंकिंग एंटर करवाएगा ले जाके उसके ऊपर, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, और मैं देखूंगा कि क्या इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं आगे। अच्छा, चूंकि वो बैंक अकाउंट यूएस का मैं कनेक्ट कर नहीं सकता, ऑलरेडी पिछले मेरे अकाउंट्स के अंदर कनेक्टेड है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ से मैं लाइव स्क्रीन को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसलिए जो एग्जिस्टिंग स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं मैं उससे आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने की, ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको बैंक कनेक्ट हो जाता है, नॉर्मली करेगा क्या कि वो आपको कहेगा कि जी बैंक अकाउंट को लॉग इन करें। वो प्लेड की एक सर्विस है, सेफ है, सिक्योर है, परफेक्टली फाइन। वो आपसे कहेगा कि जी इसको एंटर कर दें, मतलब कनेक्ट करा दें। जब आपने लॉगिन किया तो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा कि हाँ जी इसका बैंक अकाउंट, वो वहाँ से नंबर उठाएगा, नाम उठाएगा, हुज़ैफा अली नाम मैच हो रहा, तो वो बस कह देगा कि जी ठीक है वेरीफाई हो गया। तो बैंक मेरा इमीडिएटली वेरीफाई हो जाएगा एचसी के ऊपर, ठीक हो गया। फिर वो आगे बढ़ाएगा नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, वो स्क्रीन आएगी आपके से, वो कहेगा क्रेडिट कार्ड एंटर करें। चूंकि मैंने क्रेडिट कार्ड भी अभी एंटर नहीं करना है, तो इसलिए ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है। सिंपल है, आपका बिलिंग एड्रेस मांग रहा है और आपका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन। बिलिंग एड्रेस कोशिश करें वही हो जो टैक्स पेयर का एड्रेस था, इसको अलग ना करें, क्योंकि अगर अलग करेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं कहता, लेकिन एक एचसी के कान खड़े हो जाते कि अच्छा जी ये दोनों एड्रेस डिफरेंस है, इसका एड्रेस क्रेडिट कार्ड का कोई और है। तो अगर ये मेक श्योर करना हो कि अच्छा जी मेरे सस्पेंशन के या मेरे लिए कोई किस्म के ऐसे ट्रिगर्स नहीं खड़े हो रहे, तो कोशिश करें कि एड्रेसेस सेम हो आपके, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप डालेंगे, एंटर करेंगे सारा कुछ, और आप इसको आगे बढ़ाएंगे, तो फिर ये आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, जहाँ पे ये आपसे ओटीपी की बात करेगा। ये अब आपको कहेगा जी आपने फ़ोन वेरीफाई कराना है। ये फ़ोन नंबर हम डालेंगे तो फ़ोन नंबर के बाद वो एक बस सिंपल ओटीपी आएगा 6 डिजिट का आपके पास, और वो आपने ओटीपी इसको एंटर कराना है, और यहाँ पर आपकी शॉप कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक सा प्रोसेस है इसका, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपने ये ख्याल रखना होता है कि इसमें पाकिस्तान से आप नहीं बना सकते, जहाँ से आप बना रहे हैं फ़ोटो आईडी के ऊपर और जो भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ये जो इसके अंदर उसने आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने का या अपलोड करने का भी नहीं कहा है, लेकिन कहेगा नॉर्मली एचसी करेगा। आपको एक मेल आएगी जिसके अंदर वो आपसे कहता है कि जनाब आपने अपना बैंक स्टेटमेंट या ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह अटैच कराना है, तो ये आपके पास आएगा। याद रखिए ये आपको अपलोड करना पड़ेगा, और पाकिस्तानी इन्फॉर्मेशन पे ये काम नहीं करता। मैंने तो पाकिस्तान की आईपी से बनाया, आपने पाकिस्तान की आईपी से भी नहीं बनाना। मैंने तो बस ये, चूंकि मुझे पता है कि ये डमी है, फेक है, और इसका मैंने कोई इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए मैंने इसको सिंपली साइन अप करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीन है आपके पास के शॉप की सेटिंग्स या अपडेट योर बायो। तो जब आपका कंप्लीशन हो जाता है तो कोशिश करें कि यहाँ पे सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ आएंगे सेटिंग्स के अंदर, इस अकाउंट के अंदर। ये एक पुराना एक्टिव अकाउंट है जो अब सस्पेंड हो गया है, लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए काफ़ी काम आएगा ये। तो इसके अंदर आपने करना है सेटिंग्स में आके अबाउट योर शॉप। जब आप अबाउट योर शॉप में आएंगे तो ये देखिए अब ये आ रही है अली नाम आ रहा है इसके अंदर शॉप मेंबर्स के अंदर। आप इसके अंदर और लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, अपने वर्चुअल असिस्टेंट को, अपने किसी मेंबर को, लेकिन वो उसके पास वैसे एक्सेस नहीं होता, यूज़र एक्सेस नहीं होता, उसका सिर्फ नाम आ रहा होता है। स्टोरी पे जाएं, यहाँ पे स्टोरी बताएं। नॉर्मली स्टोरी का मतलब क्या है, आप बेसिकली ये बताते हो कि मैं कौन हूँ, मैं ये काम करने का मुझे पैशन क्या है। एचसी बेसिकली एक, चूँकि मैं पहले भी बता चुका अपने पिछले लेक्चर में कि एचसी एक मार्केट प्लेस है ऐसे लोगों का जो हॉबीज़ के हवाले से काम करते हैं, जिनको शौक़ होता है चीज़ें हाथ से बनाने का, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई लकड़ी की प्रोडक्ट्स हों, चाहे लेदर की प्रोडक्ट्स हों, तो ये उनके लिए ज़्यादा फोकस्ड है। तो इसलिए इससे एक वो रखा हुआ है कि जी स्टोरी क्या है आपकी, आप क्यों कर रहे हो ये काम। बात को होता है लोगों की स्टोरी कि जी मेरे साथ इस वक्त खुदा ना खासा कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद मैंने ये करना शुरू कर दिया, या मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा ये चीज़ पसंद है तो मैं उसके शौक़ के लिए मैंने शुरू किया था, फिर मैं ये करने लग गया। इस तरह की कहानियाँ होती हैं, तो अब वो आपको सोचनी पड़ेगी कि आपकी कहानी क्या है, और वो कहानी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एचसी की शॉप की बात हो रही थी, स्टोरी की, तो हमने वो भी कर लिया, इसके अंदर समझ लिया। अब इसके बाद आपकी पॉलिसीज़ की बात आती है। हमने एक शिपिंग की पॉलिसी ऑलरेडी बना ली हुई है, और इसको हम कैसे देखेंगे जाके कि यहाँ पर आ जाएं, आपके पास है ये देखें पॉलिसी सेटिंग्स हैं और शिपिंग सेटिंग्स हैं, ठीक है। तो शिपिंग सेटिंग्स को समझ लें थोड़ा सा क्विकली। इसके अंदर हम पहले भी बना चुके हैं। ये वो शिपिंग सेटिंग्स हैं जो हमने, जैसे ए का मतलब अली एक्सप्रेस है, हमने अली एक्सप्रेस के शिपिंग टेम्पलेट्स बना रखे थे कि जनाब ये 5 से 7 दिन में प्रोसेसिंग टाइम है, इसके अंदर ये है वो है, तो इस तरीके से। तो अब ये शिपिंग क्रिएट प्रोफाइल आप करेंगे, ये वही स्क्रीन वापस आ गई जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। इसके अंदर आपको जिप कोड डालना होता है कि जहाँ से ये ओरिजिन का जिप कोड होगा। लेट्स सपोज हमने कहा 90035, कैलकुलेट के बजाय आप करेंगे एंटर ये मैनुअली, और इसको करेंगे हम 90035। प्रोसेसिंग टाइम 3 से 5 दिन, और शिपिंग सर्विस ये मैं आपको पढ़ा चुका पहले ही, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ से भी ये बन सकती है।
अच्छा जी, इसके बाद और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे पास? सेटिंग्स के अंदर और चीज़ें चाहें तो देख लें, पॉलिसी सेटिंग्स के अंदर आ जाएँ। अगर यहाँ पे हमारे कुछ ये देखें, रिटर्न्स की पॉलिसी हो रही है, तो रिटर्न्स क्या चीज़ है, कैंसलेशन की पॉलिसी है, प्राइवेसी वगैरह भी इसके अंदर आती है, शॉप की अपनी प्राइवेसी। रिटर्न्स के अंदर आप चाहें तो रिटर्न्स ना दें, आपकी मर्ज़ी है, और देना चाहें तो दे दें। जी जनाब, फॉर एग्जांपल आपने कर दी जी आई एक्सेप्ट रिटर्न्स, ठीक है। फिर आपने कहा आई एक्सेप्ट एक्सचेंज, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ है मैं एक्सचेंज भी कर दूंगा। कितने दिन के लिए? 21 डेज़, 30 डेज़, 90 दिन तक की आप दे सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं कहता हूँ चले जनाब कोई बात नहीं, 14 दिन की या 21 दिन की हम रिटर्न पॉलिसी दे देते हैं। अगर आप कहीं से ऐसी जगह से सोर्स कर रहे हैं जहाँ से आपको 30 डेज़ की मिल रही है रिटर्न, तो हम यहाँ पे 21 कर देते हैं, सेव एंड अप्लाई कर दें। अब ये जिन लिस्टिंग के ऊपर आप रिटर्न पॉलिसी वाली अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कैंसलेशन के अंदर आती है माई शॉप डजंट एक्सेप्ट ऑर्डर कैंसलेशन। अब आप इसको चेंज करना चाहिए, आई डोंट एक्सेप्ट कैंसलेशन, आप इसको इनेबल कर दें कि जी मैं आई एक्सेप्ट ऑर्डर कैंसलेशन, कि अगर ऑर्डर कैंसलेशन करनी है बायर मुझे अगर विद इन 6 आवर्स के अंदर बता देगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं करनी तो बस इसको बंद कर दें और पब्लिश रहने देगा जी आई डोंट एक्सेप्ट, ठीक हो गया। इसके बाद ये प्राइवेसी है, क्रिएट कर दें, ये खुद ही क्रिएट कर देगा, बस सिंपल यहाँ पे मतलब आपको एआई से भी आप लिखवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। चैट जीपीटी मैंने आपको बता दिया है। फिक्स पॉलिसीज, अगर एस्टिमेटेड डिलीवरी डेज, ये सब चीज़ें अगर एडिट करनी है तो आप इसको क्लिक कर दें यहाँ पे। नॉर्मली बेसिकली ये तो एडसी की तरफ से खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है जनाब। तो ये हमने सारा लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। 2 पार्ट्स में ये वीडियो है, पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर। तो ये दोनों पार्ट्स आपने देखने हैं, पूरा एडसी का मुकम्मल साइनअप का प्रोसेस है इसके अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी समझा दी है मैंने। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे।